Hi everyone, Dheer this side from Club of English. Welcome you all to my English learning platform, guys. I hope you all are absolutely fine, guys. So as usual, guys, let's start with today's topic. और आज basically, guys, मैं बात करने जा रहा हूँ wood की. And it's an interesting topic, quite useful like all other topics, guys. So would basically is a modal, guys. जैसे हम लोगों ने can, could, should, will, may, might की बात की थी. So it is also one of the modals. So how and where we use would, guys? So आपने obviously English में would को सुना होगा और बहुत सारी बुक्स के अंदर, guys, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बहुत सारे would के यूजेस बताए गए होते हैं. So इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वुड को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली. एंड द बेसिक मेजर एंड वेयर वुड इज ऑफनली यूज्ड, दीज आर ओनली 4 ओकेजन्स, 4 प्लेसेस वेयर वी ऑफन यूज वुड. और उन 4 प्लेसेस पे वुड को जानना बहुत ज़रूरी है, गाइज. चलिए स्टार्ट करते हैं, गाइज. वुड के बिल्कुल फर्स्ट यूज से, और जहाँ तक वुड के फर्स्ट और सेकेंड यूज की बात है, गाइज, वो बहुत बेसिक सा है. उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो, उसके अंदर कोई ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है फर्स्ट और सेकेंड रूल में. बट हाँ, अगर मैं थर्ड और फोर्थ रूल की जब बात करूँगा, गाइज, वुड की, दैट इज ऑल्सो, आई मीन दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन थर्ड एंड फोर्थ रूल, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन वुड. सो फर्स्ट जो यूज है वुड का, गाइज, दैट इज फॉर रिक्वेस्ट, गाइज. जब हम इंग्लिश में रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले से, सो उस केस में हमें वुड यूज करना चाहिए. जैसे बहुत सारे लोग विल के साथ वुड को कंफ्यूज करते हैं. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद जैसे कैन था, जैसे कुड था, तो शायद कैन एबिलिटी के लिए यूज होता है, कुड पास्ट एबिलिटी के लिए यूज होता है. बट यहाँ पे अगर हम विल के साथ वुड को मिक्स करेंगे तो वो मैं उस चीज़ को गलत मानता हूँ, गाइज. विल के अपने यूजेस थे. विल एक सिंपल फीचर के लिए यूज होता है, एक मोडाल है. बट वुड की अगर मैं बात करूँ, सो वुड हैज़ मोर यूजेस देन विल, गाइज. वुड के विल से ज़्यादा यूजेस हैं. सो सबसे पहले, गाइज, इसको मिक्सअप नहीं करना हमें विल के साथ. और वुड बेसिकली, जैसे अभी मैंने बोला कि वुड बेसिकली रिक्वेस्ट की जैसे मैं बात करने जा रहा हूँ, फर्स्ट यूज़ है. तो हम विल से सेंटेंसेस शायद पहले आप लोगों ने बनाए भी होंगे. कभी आप किसी दिन एब्सेंट हो गए तो आपने अपने टीचर को बोला कि सर, मतलब जो टॉपिक रह गया आपका, तो आप अपने टीचर को बोल सकते हैं कि सर क्या आप मुझे पढ़ा देंगे. सो आज से पहले शायद आप लोग बोलते होंगे विल यू टीच मी, राइट, विल यू टीच मी सर, राइट, कुछ इस टाइप से आप बोलते होंगे. बट गाइज, इस केस में मैं मानता हूँ कि आप लोगों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए. आप लोगों को अपने टीचर को बोलना चाहिए वुड यू टीच मी प्लीज़, राइट, गाइज. ऐसे ही बहुत सारी ओकेजन्स होती है जब हमें सामने वाले को कहना होता है कि आप मेरा ये काम कर देंगे, राइट. तो उस केस में हमें विल ना लगाकर, गाइज, वुड लगाना चाहिए, राइट. जैसे आपने सामने वाले कहना है कि क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे, वुड यू हेल्प मी प्लीज़, राइट. जैसे आपने किसी से रिक्वेस्ट करनी है कि आप वहाँ बैठ जाएंगे, सो विल यू सिट देयर नहीं बोलना, आपने वुड बोलना है, बिकॉज वुड इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट. वुड यूज होता है रिक्वेस्ट के लिए. सो वुड यू सिट देयर प्लीज, राइट. वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू पास मी द बैग प्लीज, राइट, गेस. कुछ इस तरीके से, वुड यू प्लीज ओपन द डोर प्लीज. और वैसे और बहुत बड़े बड़े डायलॉग बोलने को अगर आपको लगता है कि बोलने हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं वुड यू बी काइंड इनफ टू क्लोज द डोर प्लीज. इस तरीके से भी बोल सकते हैं वुड यू बी काइंड इनफ टू सिट देयर प्लीज. और वैसे अगर मैं बात करूँ तो वुड के अंदर खुद ही रिक्वेस्ट है, सो दैट इज ऑल्सो एनफ. वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, वुड यू सिट देयर प्लीज, राइट. तो काइंड ऑफ दिस, गाइस, वी यूज इट. ओके, वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू सिट देयर प्लीज, वुड यू क्लोज द डोर प्लीज, काइंड ऑफ दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ वुड. मतलब हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं. वुड यू पास मी द बैग प्लीज, वुड यू पास मी द बोतल प्लीज, क्या आप मेरी बोतल पास कर देंगे, क्या आप मेरा बैग पास कर देंगे, राइट. वुड यू टीच मी प्लीज, वुड यू ड्रॉप मी देयर प्लीज, क्या आप मुझे वहाँ ड्रॉप कर देंगे, राइट. कुछ कहने का मतलब आपको वुड का फर्स्ट यूज पता लग गया, गाइस, कि वुड हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए. और बहुत सारी रिक्वेस्ट आपको अपनी डे टू डे लाइफ में करना हो तो आपने वुड यूज करना है, राइट, गाइस. चलिए, so next one, guys, that is wood for feelings, guys. This one is a little important, guys. feelings की जब हम बात करते हैं, guys, कुछ एक sentences में हम लोग feelings express करने के लिए would use करते हैं. और उसमें basically use क्या होता है, उसमें हम use करते हैं would like to. या guys, इसको आपने use करना है would like to को अपनी feelings express करने के लिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपका खास है, राइट,
तो अगर मतलब फ्रेंड है, राइट, तो उसको हम सिंपली बोल देते हैं कि विल यू वॉच मूवी, मूवी देखेगा, चल क्या करेगा देख के छोड़। बट जब कोई खास होता है तो उससे हिंदी में भी फीलिंग आती है, राइट। जैसे पड़ोस के अंकल घर आए तो उनसे हम सिंपली बोल देते हैं अंकल चाय लोगे, चलो छोड़ो क्या करोगे लेके, राइट। मतलब हमारा मन नहीं होता और आई मीन वहाँ पे कोई फीलिंग्स नहीं है। बट जहाँ पे फीलिंग्स होती है, जैसे सपोज मामा जी घर आए तो वहाँ पे फीलिंग्स हैं, तो वहाँ पे हिंदी में भी हम पूछते हैं मामा जी चाय पियोगे, राइट। मतलब फीलिंग्स आती है। सो उस केस में हमें विल यूज़ ना करके वुड यूज़ करना चाहिए। वुड यू लाइक टू टेक टी मामा जी, राइट। वुड यू लाइक टू एक्शन, मतलब जब हम फीलिंग से, राइट, जैसे सपोज कोई आपका खास है, आप उसको सच में खिलाना चाहते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव फूड, क्या आप खाना खाना चाहेंगे। अगर फॉर्मेलिटी करनी है तो पूछ लो विल यू हैव फूड, खाओगे, राइट। वो मतलब वहाँ पे कहने का मतलब फीलिंग्स नहीं है। बट जहाँ पे फीलिंग्स होती है तो हम वहाँ पे वुड लाइक टू यूज़ करते हैं, राइट। जैसे आप किसी खास से पूछते हैं तो आप पूछते हैं वुड यू लाइक टू वॉच मूवी विद मी, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू लाइक टू गो विद मी, राइट। कुछ इस टाइप से वुड यू लाइक टू सिट विद मी, राइट। कुछ इस टाइप से वुड यू लाइक टू कम विद मी। सो कहने का मतलब फीलिंग्स, राइट गाइस, समझ रहे हैं, राइट। और अगर राइट, जैसे अगर मामा जी घर आए तो उनसे पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव टी मामा जी, राइट। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, राइट। वुड यू लाइक टू हैव फूड। सो कहने का मतलब वहाँ पे फीलिंग्स हैं, राइट। सो कहने का मतलब हम वुड लाइक टू यूज़ करते हैं गाइस। उसके बाद ये तो बात रही मतलब क्वेश्चन की, आप क्वेश्चन कर लेंगे। रिप्लाई में भी हम कभी कभी काफ़ी बार, सॉरी नॉट कभी कभी, काफ़ी बार हम बोल देते हैं आई वुड लाइक टू एक्शन। मतलब सामने वाले ने कोई बात आपसे पूछी बट आपकी उस बात में, उस काम में बहुत फीलिंग्स हैं, तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू। जैसे मुझे से कोई खास मुझसे पूछे, कोई मेरा टीचर या कोई बहुत अजीज़, उसने मुझसे किसी काम के लिए पूछा, मीन्स विल यू डू दिस, राइट, या डू यू वांट टू डू दिस, और उसके बाद मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ ऑफ कोर्स, मतलब मैं ये काम करना चाहूँगा, मतलब मेरी फीलिंग्स है, सो आई वुड लाइक टू एक्शन। जैसे अपने टीचर्स के लिए आई वुड लाइक टू कम विद यू, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, राइट, आई वुड लाइक टू सिट विद यू, आई वुड लाइक टू एक्सचेंज सम वर्ड्स विद यू। सो हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, राइट। फाइन गाइस। सो कुछ इस टाइप से आई वुड लाइक टू वेलकम यू, मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा, ओके फाइन। सो कहने का मतलब जब हम कहते हैं, जैसे कभी इंट्रोडक्शन में भी बच्चे बोल देते हैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सेइंग दैट, राइट, अपनी कुछ किसी भी बारे में, अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सेइंग अबाउट माय एजुकेशन, जो भी वो अपनी एजुकेशन को लेकर बताना चाहते हैं, राइट। और अदरवाइज हम इन छोटे मोटे सेंटेंसेस में तो यूज़ करते ही हैं। जैसे 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट्स में जो वेटर होते हैं तो वो आपसे इसी तरीके से पूछते हैं, राइट, ठीक है, राइट। जब वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या खाना चाहेंगे तो वो पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, राइट, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर। तो उसके बाद आप भी उनको बता देंगे आई वुड लाइक टू हैव 1 कढ़ाई पनीर, शाही पनीर एंड बटर चपातीज, राइट गेस, कुछ इस टाइप से। सो कहने का मतलब वुड लाइक टू इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है जब हम बात फीलिंग्स की सेंस में ले आते हैं। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, हम लोगों ने वॉन्ट टू का टॉपिक किया था जो बेसिक्स का टॉपिक था, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि वॉन्ट टू प्रेजेंट में यूज़ होता है, पास्ट में यूज़ होता है। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता था, राइट। उसके बाद विल और वॉन्ट टू का हमने इकट्ठा यूज़ नहीं किया था, और मैंने कहा था कि हिंदी में ये सेंटेंस बनता है कि मैं काम करना चाहूँगा, पर उसके लिए हम आई विल वॉन्ट टू यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम वुड लाइक टू यूज़ करते हैं। जब हम वुड की ग्रामर करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। तो ये आपके सामने है, जब आप कहते हैं कि मैं ये काम करना चाहूँगा, सो आई वुड लाइक टू एक्शन। मैंने आप लोगों को बता दिया कि वुड लाइक टू वी यूज़ एंड लाइक, मतलब वुड लाइक टू बेसिकली हम फीलिंग्स को बताने के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, रिप्लाईज भी दे सकते हैं, ठीक है, राइट। आप सामने वाले किसी खास से पूछते हैं वुड यू लाइक टू वॉच मूवी विद मी, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, काइंड ऑफ दिस, ओके। उसके बाद अगर आप रिप्लाई देना चाहते हैं फीलिंग्स के साथ, राइट, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स दिस पर्सन, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर मिस्टर अमित गौतम, कुछ इस टाइप से, राइट गाइज। सो कहने का मतलब इज लाइक फीलिंग्स गाइज, जब आपकी किसी के लिए फीलिंग्स हो, राइट। उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल दिया 5 स्टार होटल्स में वेटर्स आपसे पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव सर, राइट। उसके बाद आप रिप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज द थर्ड यूज, दैट इज ओके। सो गाइज थर्ड इज, जो वुड का थर्ड यूज है दैट इज पास्ट फॉर फ्यूचर गाइज। अब ये क्या होता है गाइज, इसको समझाना और आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा टास्क है। द थर्ड इज लाइक पास्ट फॉर
फ्यूचर। सो कहने का मतलब जो वुड का थर्ड यूज है दैट इज पास्ट फॉर फ्यूचर। अब ये पास्ट फॉर फ्यूचर समझना है गाइस, ये क्या होता है। जैसे आज से पहले हम लोग विल यूज करते थे, विल बेसिकली यूज होता है फ्यूचर के लिए, राइट गाइस। मतलब कोई भी बात आपको फ्यूचर के लिए कहनी है तो आप बोलते हैं आई विल एक्शन, आई विल गो टू दिल्ली, आई विल टीच यू। बहुत सारे सेंटेंसेस हम फ्यूचर के लिए बोलते हैं, बट बहुत सारी सिचुएशन में गाइस हम सेंटेंसेस पास्ट फॉर फ्यूचर के लिए बोलते हैं। जैसे सपोज आपने कहा कि आपने कहा था आप पढ़ाओगे, मतलब कि कोई बात पास्ट में कही गई थी फ्यूचर के लिए, उस बात को आप रिपीट कर रहे हैं आज, राइट गाइस। जैसे सपोज करो जैसे कोई बच्चा एब्सेंट हो गया, सो मुझे दूसरे स्टूडेंट ने बताया कि सर उसने कहा था, मतलब कि उसने कहा था कि वो दिल्ली जाएगा, राइट गाइस। सो कहने का मतलब पास्ट फॉर फ्यूचर। जैसे हम कभी कभी सामने वाले को बोलते हैं आपने कहा था आप मेरे पैसे दे दोगे, सो इज लाइक आप सामने वाले कह रहे हैं कि आपने कहा था आप मेरे पैसे दे दोगे। अच्छा, ये जो पास्ट फॉर फ्यूचर है, पास्ट कोई भी सेंटेंस हो सकता है। जैसे उसने कहा था, ये भी हो सकता है। वो कह रहा था, पास्ट तो ये भी है ना, वो कह रहा था वो दिल्ली जाएगा, सो वो कह रहा था वो दिल्ली जाएगा। सो कहने का मतलब इस केस में गाइस पास्ट फॉर फ्यूचर हो रहा है, राइट। तो इसी सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं वो कह रहा था, ही वाज सेइंग वो दिल्ली जाएगा, ही वुड गो टू दिल्ली, राइट। जैसे आपने सामने वाले को बोला आपने कहा था, राइट, यू सेड टू मी या यू टोल्ड मी, राइट, यू सेड टू मी यू वुड रिटर्न माई मनी, राइट। सो कहने का मतलब गाइज ये वुड, और ऐसा गाइज मैं आपको वर्बली बता के बहुत सारे, मतलब वर्बली भी बता के आपको ये चीज समझ आ सकती है। कैसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम सामने वाले कोई बात कहते हैं कि आपने कहा था, यू टोल्ड मी, आप मुझे पढ़ाओगे, यू वुड टीच मी। वो कह रहा था वो नहीं आएगा, ही वाज सेइंग ही वुड नॉट कम। तो यहाँ पे विल ना लग के वुड लगता है। ऐसा बहुत सारी प्लेसेस पे होता है, राइट। जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज गाइस आज मैं आप लोगों को कोई बात बोल रहा हूँ, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैं विल से बोलूंगा ऑब्वियसली आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। अब कल आ गया, राइट। जब कल आ गया तो आप लोगों ने मुझे कॉल की, मैंने कहा यार मैंने तुम्हें बताया था कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा, आई टोल्ड यू आई वुड गो टू दिल्ली। सो कहने का मतलब इन सिचुएशंस में गाइस हम वुड यूज करते हैं। पास्ट फॉर फ्यूचर के लिए हम वुड यूज करते हैं। बहुत सारी बातें जो आप सामने वाले को कहते हैं, राइट। जैसे वो कह रहा था वो खेलेगा, ही वाज सेइंग ही वुड प्ले। वो कह रहा था वो आएगा, ही वाज सेइंग ही वुड कम। आपने प्रॉमिस किया था कि आप पार्टी दोगे, यू प्रॉमिस्ड मी यू वुड थ्रो अ पार्टी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, राइट। जैसे आपने अपने डैड को कहा कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे बाइक लेके दोगे, राइट, यू प्रॉमिस्ड मी यू वुड बाय मी अ बाइक, राइट गाइस। कुछ इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं, राइट। सो आपने कहा अपने डैड को, आपने कहा था कि आप मुझे दिल्ली लेके जाओगे, यू told me you would take me to Delhi, right guys। so कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जिसमें हम पास्ट फॉर फ्यूचर की सेंस में विल ना लगा के वुड लगाते हैं गाइस, राइट गाइस। चलिए एक काम करते हैं, थर्ड यूज की बात करते हैं। सो द थर्ड यूज, जैसे पास्ट फॉर फ्यूचर में थोड़ा बहुत समझने का था कि या गाइस मतलब हम लोग पहले विल यूज करते थे, वो सिंपल फ्यूचर के लिए यूज होता था, बट आज गाइस हमने पास्ट फॉर फ्यूचर की बात की तो हमें वुड यूज करना है, राइट। और पास्ट फॉर फ्यूचर के लिए एक बात तय है कि लाइक पास्ट फॉर फ्यूचर मतलब दो सेंटेंस की सेंस को रखेगा ही रखेगा, राइट। कि वो कह रहा था वो आएगा, राइट। आपने कहा था आप पार्टी दोगे, राइट। आपने कहा था कि आप मुझे बाइक लेके दोगे। तो ऐसे हमेशा दो सेंटेंसेस होंगे, एक पास्ट फॉर जो कि पास्ट फॉर फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी बात जो पास्ट में कही गई थी फ्यूचर के लिए उसको रिपीट करने की सेंस में, राइट गाइस, समझ गए। सो चलिए गाइस नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। This is the fourth use of would guys, और that's called guys past in past। इसको हम इंग्लिश में past in past बोलते हैं guys। past in past का मतलब would का fourth use that is past in past। इसका मतलब past in past का मतलब दोनों बातें पास की, मतलब कि दोनों इंसिडेंट पास में हुए, मतलब कोई दो बातें जो पास में घटित हुई, राइट। मतलब दोनों ही सेंटेंस पास में रहेंगे, दोनों ही बातें पास में हुई। जैसे सपोज आपने कहा पानी नहीं आ रहा था नहीं तो मैं नहा लेता। अब मतलब आप नहाए नहीं किसी दिन और आपके टीचर को या मतलब किसी को पता लग गया तो आपने कहा यार पानी नहीं आ रहा था नहीं तो मैं नहा लेता। मतलब दोनों ही काम पास में होते हैं। जैसे आपने कहा सहवाग नहीं खेल रहा था
नहीं तो इंडिया मैच जीत जाती। अब वो बात हो चुकी है, मतलब पास्ट की दोनों सिचुएशंस हैं, राइट। जैसे आपने कहा कि मेरे डैड घर पे नहीं थे, नहीं तो मैं पैसे ले आता, राइट। तो कहने का मतलब दोनों ही बातें पास्ट की, राइट। ऐसे ही आपके किसी दोस्त ने मतलब आपको बर्थडे पार्टी में बुलाया, आप नहीं गए, आपने कहा यार मेरी बाइक पंचर थी, नहीं तो मैं आ जाता, राइट गाइस। या जैसे सपोज आपका दोस्त आपसे पैसे मांग रहा था, आपने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं तुझे दे देता। सो कहने का मतलब गाइस, इसमें हमें करना क्या है, पास्ट इन पास्ट है। इस पास्ट को हम किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं, पर इस पास्ट को दिखाने के लिए हमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी है गाइस। और ये जैसे मैंने लिखा है ना, वुड हैव थर्ड फॉर्म गाइस, ऐसा इंग्लिश में कुड हैव थर्ड फॉर्म, शुड हैव थर्ड फॉर्म, मे हैव थर्ड फॉर्म, माइट हैव थर्ड फॉर्म, ये सब भी होते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। बट आज आपको वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज पता लग रहा है, दैट्स ओके, बिकॉज हम वुड की बात कर रहे हैं आज, राइट। चलिए गाइस सेंटेंसेस बनाते हैं, राइट। तो पास्ट एंड पास्ट से मैं आपको वर्बली बता देता हूं जो भी सेंटेंसेस बन सकते हैं। जैसे आपने कहा पानी नहीं आ रहा था, तो पास्ट का पहला सेंटेंस वाटर वाज नॉट कमिंग, पानी नहीं आ रहा था, वाटर वाज नॉट कमिंग, नहीं तो मैं नहा लेता, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन बाथ, वेरी सिंपल, आई वुड हैव टेकन बाथ, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन बाथ, नहीं तो मैं नहा लेता। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं तुझे दे देता, आई डिडंट हैव मनी, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू, राइट, आई वुड हैव गिवन यू। ऐसे ही और नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा सहवाग नहीं खेल रहा था, नहीं तो इंडिया मैच जीत जाती, सहवाग वाज नॉट प्लेइंग, अदरवाइज इंडिया वुड हैव वोन द मैच। अब हम सोचेंगे सर सहवाग कहां से आ गया, सहवाग ने तो कब का संन्यास ले लिया। मैं लेजेंड लीग की बात कर रहा हूं, राइट, किसी भी मैच की बात हो सकती है, राइट। तो मेरे माइंड में सहवाग आया तो मैंने सहवाग के बारे में बोल दिया। चलिए गाइस और सेंटेंसेस सोचते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि मेरे फादर घर पे नहीं थे, नहीं तो मैं पैसे ले आता, माई फादर वॉज नॉट एट होम, अदरवाइज आई वुड हैव ब्रॉट मनी, राइट गाइस, माई फादर वॉज नॉट एट होम, अदरवाइज आई वुड हैव ब्रॉट मनी, राइट। ऐसे आपने कहा मैं बीमार था, नहीं तो मैं आ जाता, आई वॉज इल, पास का कोई भी सेंटेंस, जो भी बेसिक्स में हमने सारी चीजें सीखी हैं, आई वॉज इल, अदरवाइज I would have come came come, मैं आ जाता, right guys? So ऐसे बहुत सारे sentences, right? I didn't have bike, otherwise I would have come. I didn't have money, otherwise I would have given you, right? I didn't have black shirt, otherwise I would have given you, right? जैसे मैंने कहा water was not coming, otherwise I would have taken bath. या कोई भी sentence past का और उसके साथ दूसरी past की sense, right? मतलब दो sentences past के कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, right? समझ गए गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट एंड पास्ट, मतलब दो सेंटेंसेस जिसमें कनेक्टेड होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ऐसे गाइस बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर टाइम पे नहीं आया, राइट, नहीं तो पेशेंट बच जाता, राइट। सो डॉक्टर डिडंट कम इन टाइम, अदरवाइज पेशेंट वुड हैव बीन सेव्ड, राइट। जैसे पुलिस डिडंट कम इन टाइम, अदरवाइज थीव्स वुड हैव बीन कॉट। अब यहाँ पे जो बीन की सेंस है गाइस, ये पैसिव वॉइस से ली गई है, ये हम फ्यूचर में जब पैसिव वॉइस की बात करेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। बट इससे पहले वाले जितने भी सेंटेंसेस मैंने बताए हैं उसमें सेकंड सेंटेंस में वुड हैव थर्ड फॉर्म लगी है, राइट। और फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट का जो हमने यूज किया है, वो जो आपने अभी तक बेसिक्स में जितने भी ग्रामर पास्ट की हैं मैंने उनसे यूज किया, राइट। मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिडंट हैव मनी, राइट। मैं बीमार था, आई वॉज इल, ये बेसिक्स ही जो बेसिक्स में ऑलरेडी ग्रामर कर चुके हैं, राइट। आई वॉज इल, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन मनी, सॉरी आई वॉज इल, अदरवाइज आई वुड हैव कम। कुछ इस टाइप से गाइस हम सेंटेंसेस सोचते हैं और बनाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड लाइक द फोर यूजेस। फर्स्ट वन इज फॉर रिक्वेस्ट, सेकंड वन इज फॉर फीलिंग्स, थर्ड वन इज लाइक पास्ट फॉर फ्यूचर एंड फोर्थ इज पास्ट इन पास्ट, राइट। फर्स्ट में रिक्वेस्ट, सो रिक्वेस्ट करनी है, वुड यू हेल्प मी प्लीज, वुड यू टीच मी प्लीज। सेकंड में फीलिंग्स, वुड यू लाइक टू डांस विद मी, वुड यू लाइक टू वॉच मूवी विद मी। उसके बाद थर्ड में पास्ट फॉर फ्यूचर, उसने कहा था वो आएगा, he told me he would come, you promised me you would pay my money। उसके बाद लास्ट पास्ट एंड पास्ट, राइट। जैसे पानी नहीं आ रहा था, नहीं तो मैं नहा लेता, water was not coming, otherwise I would have taken bath, कुछ इस टाइप से, राइट गाइस। चलिए गाइस, सो दिस इज ऑल गाइस, दिस इज ऑल अबाउट वुड गाइस। सो आपने इसके सेंटेंसेस सोचने हैं और या गाइस सारी की सारी जो टाइप्स हैं गाइस उसके सारे आपने सेंटेंसेस सोचने हैं। और अगर कोई किसी भी पार्ट में कोई कंफ्यूजन है गाइस तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, राइट गाइस, ठीक है।
और that's all guys, that's all from my side, and see you guys, see you in the next class, in the next video, in the next lecture. Subscribe and like my channel guys for the latest lectures. Have a good day guys, take care, bye bye and ciao guys.